हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक और नई कहानी लेकर मेरे YouTube चैनल SRG इन्फो पर। कहानी सुनाने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप सभी लोगों को मेरी सुनाई गई कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स में कि और आप किस किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। तो आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक शहर में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसका नाम तो था धनीमल, लेकिन था वह बहुत कंजूस। उसका कहना था कि अगर आप अपना पैसा अपने पास रखेंगे तो सबको पता चल जाएगा कि आपके पास बहुत पैसे हैं। फिर चोर डाकू आपके पीछे पड़ जाएंगे और सारा पैसा लूट कर ले जाएंगे। इसलिए वह अपना सारा पैसा छिपा कर रखता था और खुद को एक गरीब व्यक्ति के समान रहता था। पेबंद लगे कपड़े, घिसे हुए जूते, रूखा सूखा खाना, यह सब देखकर लोग उसे भिखारी समझते थे। जिनको पता था कि वह धनवान है वे उसे कंजूस कहकर बुलाते थे। एक दिन क्या हुआ कि धनीमल को अपने संपत्ति को चोरों से बचाने का एक बहुत बढ़िया उपाय समझ में आया। उसने सारे पैसों से बहुत सा सोना खरीद लिया और फिर सारे सोने को पिघलाकर उसका एक बड़ा सा गोला बना लिया। उसने शहर के बाहर जाकर एक पुराने कुएं के पास एक गड्ढा खोदा और सोने का वह गोला उसमें डालकर गड्ढा बंद कर दिया। अब तो वह निश्चिंत था। अपनी तसल्ली के लिए वह रोज रात को आकर गड्ढे में देख लेता था कि उसका सोना वहाँ है या नहीं। उसे विश्वास था कि कोई भी चोर इस जगह के बारे में तो नहीं जान पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे पूरे शहर में यह चर्चा होने लगी कि धनीमल रात में शहर के बाहर जाकर कुछ करता है। एक रात जब उसने गड्ढा खोदकर देखा तो सोना वहां से गायब था। उसे गहरा सदमा लगा और वह चीख चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर बहुत से लोग वहां आ गए। धनीमल रो रो कर अपना दुख बताने लगा। तब उसके एक पड़ोसी ने उससे कहा, धनीमल, तुम एक भारी पत्थर इस गड्ढे में रख दो और समझ लो कि वही तुम्हारा सोना है। यह सुनकर धनीमल को बहुत गुस्सा आया। तुम मेरे सोने को पत्थर जैसा बता रहे हो? तो वह बोला, देखो धनीमल, वह सोना तो तुम कभी इस्तेमाल तो करते नहीं थे। एक पत्थर की तरह यहाँ उसे दबा कर रख दिया था। तो फिर यहाँ सोना हो या पत्थर क्या फ़र्क पड़ता है? बात तो ठीक ही थी। धनीमल ने बहुमूल्य सोने को पत्थर के समान मूल्यहीन ही बना दिया था। उसके बाद धनीमल ने मेहनत करके फिर से पैसे कमाए, लेकिन अब वह कंजूस नहीं रहा था। वह अपने कमाए हुए पैसों को अपने ऊपर तथा दूसरे लोगों की सहायता के लिए खर्च करने लग गया था। तो देखा दोस्तों आपने, धनीमल तो अपना सारा सोना खो करके अब सीख चुका था कि उसे पैसे के साथ क्या करना है। अगर आप लोगों के पास भी धनीमल के जितना ही पैसा हो तो आप क्या करेंगे? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। क्या आप भी इसी तरीके से छुपा कर रखेंगे या आप भी लोगों की मदद करेंगे और अपने ऊपर पैसे को खर्च करेंगे? जैसा भी हो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपका वेट करूँगा और इसी तरीके की कहानियाँ लेकर के मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो जाऊँगा। मैं प्रशांत आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आपको थैंक यू कहता हूँ। थैंक यू।